हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी और कौन सा ब्रेन स्ट्रक्चर उसके लिए इन्वॉल्व है। ठीक है, कल हमने किया था लर्निंग के लिए, आज हम स्पेसिफिक सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, मेमोरी के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। वर्किंग मेमोरी के लिए डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लॉन्ग टर्म के लिए हिप्पोकैम्पस एनकोडिंग के लिए और कॉर्टेक्स स्टोरेज के लिए। प्रोसीजरल मेमोरी के लिए बेसल गैंग्लियन और सेरिबेलम, और इसके साथ कौन से डिसऑर्डर रिलेट करते हैं वो भी पढ़ लेना। इमोशनल मेमोरी के लिए एमिगडला और स्पेशल मेमोरी के लिए भी हिप्पोकैम्पस है आपका। फिर की ब्रेन स्ट्रक्चर एंड देयर रोल। तो ब्रेन स्ट्रक्चर जैसे आ गया हिप्पोकैम्पस, ये क्या करता है, फॉर्म करता है और कंसोलिडेट करता है आपकी एलटीएम को, यानी कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाने के लिए भी यही हेल्प करता है। फिर आ गया एमिगडला, ये एनकोड करता है या फिर टैग करता है मेमोरीज़ को, कौन सी वाली को, स्पेशली जो फियर की मेमोरी होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, स्टोर करता है लॉन्ग टर्म को, यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी को। सेरिबेलम आपका प्रोसीजरल और मोटर मेमोरी के लिए होता है, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके लिए भी सेरिबेलम होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वर्किंग मेमोरी आ गया, डिसीजन मेकिंग और अटेंशन के लिए। थैलेमस आपका रोल प्ले करता है, रिले स्टेशन है इन्फॉर्मेशन टू कॉर्टेक्स एंड अटेंशन। ये क्या करता है, एक जगह से इन्फॉर्मेशन दे के आगे को पास करता है इन्फॉर्मेशन, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, रिले स्टेशन है। फिर आ गया बेसल गैंग्लियन, तो ये हैबिट हब है और किसके लिए, प्रोसीजर मेमोरी के लिए। अब ये जो बेसल गैंग्लियन है, मैंने बोला ये हैबिट लर्निंग के लिए है, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल। तो जो डॉर्सल है वो है आपका हैबिट हब, और उसको वो लोकेशन और मोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और सुपीरियर होता है और बैक पार्ट होता है, यानी कि किसका, आपका डॉर्सल है वो बैक पार्ट है, यानी कि उसको पोस्टीरियर भी बोलते हैं। और जो वेंट्रल है, तो वेंट्रल आपका रिवॉर्ड हब होता है, और ये फ्रंट पार्ट होता है और इन्फीरियर होता है। ठीक है, और ये बाकी हमने स्नैप्टिक प्लास्टिसिटी कल हमने उसमें भी पढ़ा था, किसमें, मेमोरी में, किसमें, लर्निंग में। तभी मैंने आपको मिक्स करके बताया था कि जो लर्निंग और मेमोरी है उसका सेम ही चीज़ें चलती हैं।